आपके साथ नम्रता। समाजवादी पार्टी से सांसद और विधायक रह चुका माफिया अतीक अहमद भले ही गुजरात की जेल में बंद हो, लेकिन उसके चर्चे यूपी में जोर पकड़ने लगे हैं, क्योंकि अतीक अहमद के बेटे असद अहमद पर आरोप लग रहे हैं कि उसने भी उमेश पाल और उनके गनर पर गोलियां और बम फेंककर मौत की नींद सुला दिया। इस हत्याकांड के बाद जहां बाबा का बुलडोजर मैदान में उतर गया है, तो वहीं अब योगी सरकार के मंत्री और बीजेपी सांसद भी कहने लगे हैं कि अतीक अहमद की गाड़ी पलटी जा सकती है। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जिला कानपुर के बिखरू गांव में सरेआम 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाले गैंगस्टर विकास दुबे को एक एनकाउंटर में जब से यूपी पुलिस ने मौत की नींद सुलाया है, तभी से माफियाओं में ये डर बैठ गया कि कहीं उनकी गाड़ी भी न पलट जाए। यही वजह है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक तरफ जहां यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम आरोपियों को दबोचने के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी सांसद और योगी के मंत्री लगातार अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर दिखाने में लगे हैं। इस मामले में सबसे पहले बयान आया योगी सरकार में सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर का, जिन्होंने एक बयान में कहा कि माफियाओं को पुलिस पाताल से भी खोज लाएगी और जब ये पकड़े जाएंगे तो गाड़ी में बैठते समय हाय तौबा ना करें, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी पलट जाए। अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ जितनी कठोर से कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें बिल्कुल हिचकेगी नहीं और उत्तर प्रदेश की पुलिस को पूरी छूट है कि इन माफियाओं को जमींदोज करने के लिए। और माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे, इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाएं कहीं तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। गाड़ी पलटने का आपने इससे कहा तो इससे क्या तात्पर्य समझा जाए कि मतलब? अरे मैं केवल ये कह रहा हूँ कि बाद में ये लोग आरोप लगाते हैं कि गाड़ी पलट गई, अब अपने आप शोर मचाओगे वहां पर, तो आराम से बैठो, फिर कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको दंडित किया जाए। फॉलो करें, पूरा फॉलो करें वो भी, और यहाँ सरकार भी फॉलो करेगी और कानून के द्वारा ही उनको सूली पे लटकाने का काम किया जाए। योगी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर के बाद कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद सुब्रत पाठक ने भी एक ट्वीट में लिखा, उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश की सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। और अब अगर गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक के इस ट्वीट का क्या मतलब है, ये बात खुद उन्होंने एक बयान में बताई और कहा, सरकार पर हमला करने वाले विकास दुबे का क्या हश्र हुआ था सबको मालूम था। ऐसे में अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। मैंने ये कहा है कि ये हमला उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला है, और चूंकि उमेश पाल उत्तर प्रदेश सरकार की सुरक्षा में था, उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षाकर्मी उसकी सुरक्षा में लगे हुए थे, उसकी हत्या, पुलिस सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई है, उमेश पाल की हत्या हुई है, तो ये हमला उमेश पाल पर नहीं हुआ है, हमला उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर हुआ है। और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर हमला करने वाला विकास दुबे का क्या अस्त्र हुआ था हम सबको मालूम है, तो इन दुर्दांतों के साथ क्या होगा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसे में यदि इसके अतीक की भी गाड़ी पलट जाएगी तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। बीजेपी सांसद से लेकर योगी सरकार में मंत्री तक तमाम बीजेपी नेता खुलेआम ये बयान देने में लगे हुए हैं कि गैंगस्टर विकास दुबे की तरह कहीं अतीक अहमद जैसे माफियाओं की भी गाड़ी न पलट जाए। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जुलाई साल 2020 का वो दौर भला कौन भूल सकता है, जब जिला कानपुर के बिखरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके गैंग ने आधी रात को पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायर झोंक दिया था, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। इस बिखरू कांड ने पूरे यूपी को हिलाकर रख दिया था, क्योंकि गुंडे, बदमाशों और माफियाओं के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाली योगी सरकार जहां जनता में पुलिस का इकबाल बरकरार करने में जुटी थी, तो वहीं इस बिखरू कांड ने सूबे की कानून व्यवस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। यही वजह है कि योगी सरकार के सख्त आदेश के बाद गैंगस्टर विकास दुबे को दबोचने के लिए यूपी पुलिस मध्य प्रदेश की महाकाल नगरी उज्जैन पहुंच गई और 10 जुलाई को उसे दबोचकर यूपी ला रही थी कि इसी बीच जिला कानपुर से 17 किलोमीटर पहले ही अचानक गाड़ी पलट गई और विकास दुबे गाड़ी में बैठे जवानों की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी फायर झोंक दिया। विकास दुबे को 4 गोलियां लगी, 3 सीने में और 1 बाजू पर।
इतनी गोलियां उसे जहन्नुम में पहुंचाने के लिए काफी थी और इसी एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर विकास दुबे का चैप्टर जहां क्लोज हो गया, इसी एनकाउंटर के बाद माफियाओं में डर बैठ गया कि कहीं उनकी भी गाड़ी ना पलट जाए। यही वजह है कि बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक से लेकर जेपीएस राठौर जैसे मंत्री भी माफियाओं को ये डर दिखाने में लग गए हैं कि कहीं उनकी भी गाड़ी ना पलट जाए। बहरहाल इन नेताओं के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही माफिया अतीक अहमद को लेकर सीएम योगी ने विधानसभा में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ जो भी हो, किसी का नाम तो नहीं है ना, किसी का नाम तो सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, ये सच नहीं है। आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी नहीं था, किस पार्टी का था, किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं इसी इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? कफलत में हो, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग, मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं, क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर पर तोड़ने का काम